हेलो गाइस, मेरा नाम है सुबोध राज और आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैं कि सेल्फ डाउट्स क्या होते हैं, सेल्फ अजम्पशंस क्या होते हैं, कैसे हमारे खुद के डाउट हमें परेशान करते हैं, कैसे हमारे सेल्फ डाउट हमें डिमोटिवेट करते हैं। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई कंडीशन जिसको हम करने में इनकैपेबल हैं, तो हमारे अंदर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव फुदकने लगते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे वो नहीं होगा, उसने ऐसा किया क्योंकि उसने पहले ऐसे किया था, मैं ऐसा शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आने लगते हैं और जब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते तो हमको डिमोटिवेट करते हैं ये। और लिसन टू मी केयरफुली, हमें स्ट्रेस में डालने के, हमें डिमोटिवेट करने के पीछे जो हमारे डाउट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इन सब केसेस डाउट जरूरी है, इन सब केसेस आपको डाउट करना भी चाहिए। डाउट करने से हमें चीज़ों के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को पता चलता है। डाउट क्रिएट होने के, डाउट जनरेट होने के बहुत सारे रीजंस हैं, कहीं से भी डाउट्स आ सकते हैं आपके, लेकिन मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताता हूँ, 3 ऐसे रीज़न बताता हूँ आपको जो कि सबके अंदर कॉमन है, जिसको आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है और जिनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। एलिमिनेट कैसे करना, आपको बस एक ही तरीका बताऊँगा मैं, उस एक तरीके से आप सभी डाउट्स को, जो तरीके हैं आपके, जो भी आपके रीजन है, सभी को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला आपका रीज़न है डाउट आने का, कंपैरिजन विद अदर्स। शायद हमारी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट बचा होगा, शायद ही ऐसा कोई मोमेंट बचा होगा, ऐसा कोई कोई थिंग होगी हमारे पास जिसको हमने कभी किसी से कंपेयर ना किया हो। सोच के देखिए आप, क्या कोई ऐसा पार्ट है लाइफ का जो कभी किसी से कंपेयर ना किया गया हो? या फिर आप आज भी जब कुछ काम करते हैं, जब कुछ करने जाते हैं, तो पहले कंपैरिजन होता है, बाद में वो काम होता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया और आपके एक दोस्त को बुलाया गया। लोग पोजीशन एक है लेकिन 2 लोग को बुलाएगा, एक आप हो एक आपके दोस्त हो, तो ये कॉमन सा आपके दिमाग में थॉट पहले आ ही जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कि वो होशियार है, उसका हो सकता है, या फिर वो होशियार नहीं है, उसका नहीं हो सकता, उसने पढ़ा है तो उसका हो सकता है। अगर पॉजिटिव आपके दिमाग में आ रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब नेगेटिव आएगा आपके दिमाग में, एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि वो होशियार है तो उसका हो सकता है मैं कमजोर हूँ, मेरा शायद नहीं होगा। आप कमजोर हो, आपने बस सोचा है, डाउट अपने क्रिएट किया अपने अंदर। अब आप कमजोर क्यों हो, उसके पीछे आपको रीजन, आपका दिमाग जो मिस्टर लूजर आपका है, वो आपको इतने सारे रीजन ला के रख देगा आपके सामने कि हाँ सच में मान लेंगे कि आप लूजर हैं, आपका नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारा नहीं होता वहाँ पे। तो एक रीज़न ये था डाउट जनरेट होने का कि हम जब कंपेयर किसी के साथ करते हैं अपने आप को, तो डाउट नॉर्मली आ ही जाते हैं। सेकंड रीज़न जो है मेरा फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर से डाउट कैसे आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं डाउट, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ऐसा कोई काम जो आपने कभी नहीं किया, जो करने वाले हो आप, और काम को करने से पहले अगर आप पहले उसके आउटकम को सोच लेते हो, तो उसके बीच की जो जर्नी है उसमें से बहुत सारे डाउट दिमाग में आ जाते हैं। मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे इतना आता तो नहीं, बट मैं कैसे कर पाऊंगा, इसको समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगा, उसने कर ली क्योंकि वो कर सकता था। तो छोटे मोटे डाउट आने लगते हैं। जब ये डाउट आते हैं दिमाग में आपके, तो आउटकम तक पहुँचने से पहले जर्नी बीच में ख़त्म हो जाती है। इसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट जब आप करके देखेंगे, आप ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ का रहा हो जहाँ पे आप इसको फिट कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसा कोई पल कि आपने शुरुआत तो की लेकिन आप एंड तक नहीं पहुँचे। अब एंड तक नहीं पहुँचे, उसके पीछे ना पहुँचने के पीछे भी आपके खुद के डाउट थे, आपके खुद के फोर्सेस थे जिन्होंने आपको वहाँ जाने से रोका। खुद ऐसे डाउट क्रिएट किए गए थे जो हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए जिसकी वजह से। और जो लास्ट रीज़न है, जो लास्ट कॉज है, आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है और सभी की लाइफ में होता है, कॉमन भी है, बहुत कॉमन है, लेकिन जिसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। जो पहले के 2 थे, फर्स्ट और सेकंड, उनके साथ एक बार को आप जी सकते हो, उनको देख सकते हो, लेकिन जो लास्ट जो बता रहा हूँ आपको मैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हटाना, इसको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और आई थिंक 80 to 70% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये हटाया नहीं आज तक, और ना ही इसको हटा पाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट की थोड़ी सी बात आ जाती है। ये डाउट है मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट फेलियर, मेरा पास्ट। इसको एक बेहतरीन एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैं। ऐसा कोई काम जो आपने कभी नहीं किया, या फिर ऐसा कोई काम जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, फिर ऐसा कोई काम जो आपने किया था लेकिन आप फेल हुए, तो उस काम को करने से पहले मेरे दिमाग में इतने सारे डाउट आ जाएंगे यार, इतने सारे डाउट आ जाएंगे, जैसे कि मेरी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं, शायद मैं ये ना कर पाऊँ, मैंने किया था पर मैं फेल हो गया था, क्या मैं काश मैं ये नहीं कर पाया, तो ऐसे कुछ डाउट की आ जाएंगे अपने दिमाग में। और डाउट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ओके है, आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ डाउट नेगेटिव आया तो फिर से आपके दिमाग का जो मिस्टर लूजर है वो बाउंस करके आपके आगे आ जाएगा और आपको ऐसे रीजन दे देगा आपको कि सच में आप वो काम नहीं कर सकते। तो डाउट आने के लिए आपको पास की जरूरत नहीं है, पास बीत चुका, पास खत्म हो गया। अगर पास को लेके अपने आप को जज करके आप कोई काम करते हो तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि आपने कितनी गलती की थी पास में, आपको भी पता है कि आपने गलतियों से कितना सीखा था, जो सीखा वो पॉजिटिव था, आपको मिला। लेकिन कुछ ऐसे पल भी आते हैं हमारी लाइफ में जब हम अपने पास को लेकर अपने आप को जज करते हैं।
तो जज करना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जज करने से आप खुद के लिए स्ट्रेस जनरेट करते हैं। हम खुद को डाउट में डाल देते हैं, हम खुद को शक में डाल देते हैं, हम खुद को परेशान करते हैं, हम खुद को डिमोटिवेट करते हैं जब हम खुद को अपने पास से कंपेयर करते हैं। आई होप गाइस कि आपको 3 तरीके समझ में आए होंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपके सेल्फ डाउट आने का जो कॉज है, जो रीज़न है, वो इनमें से कौन सा है। कॉज कोई सा भी हो, इन तीनों कॉज को एलिमिनेट करने के लिए एक छोटा सा टिप बताता हूँ आपको मैं। एक छोटा सा वर्ड है ये, जिस वर्ड को आप अपने दिमाग में यूज़ करके जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव आइडिया आता है, कोई नेगेटिव डाउट आता है, तो उसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। रीज़न कोई भी हो, तीनों में से आप जस्ट बाय यूजिंग दिस वर्ड उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो वर्ड है बट। सुनने में छोटा है, जब यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन इसका रेगुलर यूज़ करने से आप अपने सारे डाउट, सारे कॉजेज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग दिस सिंपल वर्ड बट। एग्जांपल लेता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं रख सकता, बट अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, अगर मैं 20-22-21 दिन तक प्रैक्टिस करूँ तो मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। मैं ये काम नहीं कर सकता, बट अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो मैं ये कर लूँगा। मैं वो काम कभी कर ही नहीं पाऊंगा, बट अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वैसा कर पाऊंगा। तो ये वर्ड का यूज़ करके मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बट लेकिन मैं इसका यूज़ करके मैं अपने जो मेरा नेगेटिव थॉट है मैं उसे न्यूट्रलाइज कर रहा हूं, और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं रहेगा, वो मुझे डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो बस इतना ही से काम है बट का, कि बट का यूज़ करके मैं किसी भी थॉट को न्यूट्रलाइज कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो डाउट, जो रीज़न, वो कॉजेज मेरे दिमाग में आते ही नहीं, और जब रीज़न कॉज आएंगे ही नहीं तो मैं डिमोटिवेट होऊंगा ही नहीं, और हमेशा हैप्पी रहूँगा मस्त एकदम। At the last, thank you for watching this video.